द सूत्र और परफेक्ट बैंक कोचिंग ने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 1 अक्टूबर से अगले 1 महीने के लिए आरक्षक भर्ती का क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे। इसी कड़ी में आज के पहले वीडियो में परफेक्ट बैंक कोचिंग के संचालक संजय तिवारी से जानिए कि आखिर 1 महीने के अंदर तैयारी कैसे की जाए। हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में एक चीज सभी को ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कैंडिडेट से गलती करते हैं। आप पहले उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। आपको हर प्रश्न पढ़ने के बाद ये योग्यता समझ में आ जाती है कि आपसे ये करते अभी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको अगर जल्दी तैयारी करना, आपका स्टूडेंट कहते हैं सर 6 महीने, साल भर, 2 साल लगता है सिलेक्शन में। हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास 1 ही महीना है और आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी तक जो आपने पढ़ाई करी है, चाहे वो स्कूलिंग की हुई हो या कॉलेज में फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर या ग्रेजुएशन भी आप कर चुके हैं, आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिए। और इसकी तैयारी करने का, युद्ध स्तर पे तैयारी करने का एक बहुत बढ़िया गुरु मंत्र है, वो मैं बता रहा हूं आपको। आप इसका बेसिक भी करिए अच्छे से और रोज एक सब्जेक्ट का कम से कम सेट भी लगाइए। अगर आप फ्री हैं तो आप पूरे सब्जेक्ट का एक सेट लगाइए, यानी तीनों सब्जेक्ट के सेट लगाइए, जिसे प्रैक्टिस सेट कहते हैं हम लोग। जो पुराने पेपर है, मॉडल पेपर है, सॉल्व पेपर है, वो दोनों, और इसकी बेसिक क्लास की स्टडी भी करिए, यानी बेसिक टॉपिक भी पढ़िए। कि भाई आपने मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको। एसटीडी पीसीओ बहुत फेमस रहते थे, अब तो मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि इनका नाम कम सुनने में आता है या देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम और डी फॉर डिस्टेंस। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं शॉर्ट ट्रिक का, कि ये टाइम एंड डिस्टेंस में एक टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी। समय व दूरी, इसमें हम स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूले में गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए भोपाल से इंदौर की दूरी 200 किलोमीटर है और एक बाइक से एक व्यक्ति की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो कितने घंटे में भोपाल से इंदौर का सफर होगा या इंदौर से भोपाल का सफर, की बात है। तो आप क्या करोगे, इसे 200 को डेफिनेटली, एक सेकेंड, 200 को आप डिवाइड करोगे 50 से, ये क्या निकल आया, 4 आवर्स टाइम निकल आया। ठीक, अब अगर आपसे पूछते हैं कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये दिया है डेटा, और उसे 4 घंटे लग रहे हैं कवर करने में, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। ये क्या निकल आई, डिस्टेंस निकल आई ओवरऑल। और अगर आपको पूछा है कि 4 घंटे लगते हैं और 200 किलोमीटर की दूरी है, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या आ रही है, आपकी स्पीड आ रही है। अब हम देखें, हमने तो भी रैंडमली कुछ भी कहीं भी कर लिया, कोई इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा, लेकिन हम हमसे स्पीड पूछी है तो हम क्या कर रहे हैं, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं, डी अपॉन टी। देखिए डिस्टेंस 200 है, टाइम 4 घंटे लग रहा है, 50 आएगा इसका आंसर। ठीक, आपसे टाइम पूछा है, टाइम कितना है, 4 घंटे, तो ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन एस। डिस्टेंस कितनी, 200, स्पीड कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम की दिख रहा है 4 घंटे। ठीक, अगर आपसे डिस्टेंस पूछी है और आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी, तो स्पीड इंटू टाइम आपको करना पड़ेगा ना। स्पीड कितनी है, 40, और टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे, 50 मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ गई 200। आप 50 दिए, 40 दिए, ये डिपेंड करेगा आंकड़े क्या दिए हैं। तो एक छोटे से उदाहरण से मैंने बताया कि आपको एसटीडी से स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को इस क्रम में याद रखना है। इन दोनों में डिस्टेंस ऊपर रखना है। भाई स्पीड पूछी है, डिस्टेंस ऊपर रखना है, तो बचा क्या, टी, ये नीचे आ गया। सिमिलरली टाइम पूछा है, तब भी डिस्टेंस ऊपर रखना है, बचा क्या, भाई डिस्टेंस यूज हो गया, टाइम यूज हो गया, तो एस बचा, एस फॉर स्पीड। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर डिस्टेंस पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको स्पीड दी होगी और टाइम दी होगा, दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। फ्रैक्शन में आ रहा है बटे में, तो डी ऊपर रहेगा, और अगर गुणा में आ रहा है तो किसी भी को भी पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम एंड डिस्टेंस का छोटा सा मैंने फॉर्मूला बताया आपको। अब एक और चीज है इसमें संबंधित, 2 बातें और बता दूं, फिर मैं अगले इस पे आता हूं। कि आपको अक्सर ये पूछा जाता है भाई कि जैसे
72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, और इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हम काहे से गुणा करेंगे, 5/18 से कि 18/5 से। तो अब अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं। मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब किलोमीटर बड़ा होता है तो उसके साथ छोटी वैल्यू का गुणा होता है, यानी 5/18 का। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। और अगर आपको 20 मीटर पर सेकंड स्पीड दी है और किलोमीटर पर आवर स्पीड बतानी है, तो क्या करोगे आप, 18/5 से गुणा करोगे। क्यों, 20 मीटर पर सेकंड, मीटर क्या है, छोटा है, हमने देखा, तो इसके साथ बड़ी वैल्यू का गुणा होगा 18/5। तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, नहीं तो अक्सर स्टूडेंट उल्टा करते हैं इसको। ठीक, अब इसको हम वापस निकालें, 5 चौका 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, शॉर्ट में समझिए। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाए भाई कि बताइए किसी बाइक की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी मीटर पर सेकंड में गति बताइए। तो आपको 5/18 का गुणा करना है। 18/5, 5/18 क्या है, आपको पता है कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मीटर पर सेकंड यानी सेकंड और आवर के बीच में डिफरेंस का शॉर्टकट है ये। तो हम जब 72 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो छोटी फ्रैक्शन है, 5/18 का गुणा होगा। और मीटर छोटा होता है, उसमें वैल्यू दे रखी है, और किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो बड़े फिगर है ना, 18/5 का गुणा होगा। बड़ा फिगर मतलब 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है, ये मतलब है। ठीक, तो मैंने आपको एक मैथ्स का उदाहरण दिया। सिमिलरली आपको जीए में, क्वांट में, रीजनिंग में अगर जल्दी स्कोर करना है, तो मैंने जो बात बोली इस पे अमल करिए कि आप इनका बेसिक तो स्टडी करिए ही करिए टॉपिक वाइज, लेकिन उसके साथ में इसका रोज सेट भी लगाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई भी बच्चा जो है बिना पढ़े भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की संख्या अप्रोक्सीमेटली, मुझे ऐसा लगता है, कोई बच्चा अगर बहुत डल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तो 25%, 30% के आसपास बच्चे बिना पढ़े भी कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन से स्पीड आपकी मेंटेन होगी। फिर इतना ही परसेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 30% आपसे बनते नहीं है या 40% नहीं बनते हैं, तो उनको बेसिक से इंप्रूव करिए। तो आप कम से कम 60, 70, 80% तक अभी अपना लेवल ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 महीने की तैयारी में 100% ले आओगे। अगर आपका 25% लेवल है अप्रोक्सीमेटली, तो उसको 50% तक लाने के लिए 1 महीने में आप क्या करें, बेसिक भी करें और पर डे उसका सेट भी लगाएं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। मैं संजय तिवारी परफेक्ट बाइंग कोचिंग को रन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि हमारी फैकल्टी टीम बड़ी जबरदस्त है, जो आपको पढ़ाने के लिए आतुर है, और हम चाहते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या, तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।